हेलो गाइस। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। हाँ, वीडियो स्टार्ट हो गई या नहीं। वीडियो हाँ हो गई स्टार्ट। देखो भाई, पिछली वीडियो में क्या किया था हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन से। फैक्टर से तो करनी बहुत आसानी से सिखा दी मैंने तुम्हें। पिछली वीडियो जाके देखो, फैक्टर से करनी बहुत आसान है। अब आती है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर कंप्लीट करके कैसे करें। और किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि स्क्वायर होता क्या है। वो स्क्वायर तो पता होगा यार लेकिन ये नहीं पता होगा स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं। हाँ, जैसे सपोज़ करो हम क्या करेंगे। हम देखो, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। तरीका अलग क्या क्या पता औरों को भी ऐसे तरीका हो। पहले मैं एग्जांपल कराता हूँ एक्सरसाइज के, फिर मैं कराता हूँ उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि एग्जांपल में सारे वैरायटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम एग्जांपल करते हैं सोल्व। देखो, ये मैंने लिख भी रखा है कि पहले एग्जांपल सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 बहुत आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.3 नहीं, सारी एक्सरसाइज आसान हो जाती हैं। तो फिर सबसे पहले तो मैं तुम्हें एग्जांपल से भी पहले एक चीज़ सिखाऊंगा, ये फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। फोकस मार भाई, फोकस, ब्लर मत कर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस इस 2ab को पहले लिख लो, ये लो, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ए बी की जगह एक्स भी लग सकता हूँ। तो इसकी जगह अगर सपोज़ करो मैं तुमसे कहूँ भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मुझे बताओ ये कंप्लीट स्क्वायर करके कैसे लिखोगे। तो तुम्हें पता है ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये रहा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यही है, कंप्लीट स्क्वायर करना यही है। इसको स्क्वायर, पूरा स्क्वायर बना दो इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मैंने 2 हटा दिया इसमें से, प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखूँगा स्क्वायर कंप्लीट करके। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई है एक, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स वाई और ऐड कर दूँगा, एक एक्स वाई, ये लो कर दिया। अब जब मैंने ऐड किया है ये फालतू का एक्स वाई, तो मुझे एक्स वाई को रिमूव भी करना है। ये रहा, ये देखो, ये ऐड भी कर दिया मैंने और ये रिमूव कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वाई स्क्वायर। ठीक है, समझते जाओ बस मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, इसे ऐड भी किया और वो भी किया सब्ट्रैक्ट। तो इसको अगर मैं ख़त्म कर दूंगा, एक्स वाई से एक्स वाई ख़त्म, तो वही चीज़ बचेगी जो पहले थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक फ़ॉर्मूला आता है ये वाला फार्मूला आता है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। जिसने ये समझ लिया ना, उसका सारा काम आसान हो गया। फिर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक एक क्वेश्चन करके आएगा, हट हट के करेगा, हट हट के, कैसा भी क्वेश्चन दो उसे। तो भाई हिल मत हिल मत हिल मत। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स वाई उतारो और ये वाला एक्स वाई, इन दोनों को ऐड कर दो। एक्स वाई और एक्स वाई, 2xy हो गए, नहीं हो गए। ठीक है। इस वाले वाई स्क्वायर को भी यहाँ पे लिख दो और इसको माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख दूँगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखो इस तरह से होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये रहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलो फटाफट से एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल 7, ये रहा एग्जाम्पल। सोल्व द क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो एग्जाम्पल 3 था ना, उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो। ये लो, मैंने सारे एग्जाम्पल उतार लिए हैं, इस पे एक पेज पे उतार रखे हैं। धीरे धीरे हम सोल्व करते जाएंगे। ये देखो एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन
आंसर नंबर एग्जाम्पल 7। इस इक्वेशन को 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसे सोल्व करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हाँ भाई, इसको सोल्व करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे? हमें एक ही फॉर्मूला याद है, x² प्लस 2xy प्लस y² क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो इसके आगे से 2 हटा दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो सबको। तो जब तुम इसे 2 से डिवाइड करोगे तो x² माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5/2x, हर टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3/2। ठीक है। अब देखो वहाँ पे तो दिख रहा था हमें, उस वाले में तो दिख रहा था कि xy ऐड करना है, xy सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है। तो सबसे सिंपल सा फंडा क्या है इसका, जो ये वाला टर्म है ना, ये x के बराबर वाला 5/2, इसको करो हाफ, 5/2 को हाफ करो, यानी कि हाफ से 1/2 से गुना, और 5/4। ये देखो क्या आया, 5/4 आया। अब 5/4 को क्या कर दो, 5/4 को इसमें 5/4 आया था ना, 5/4 का स्क्वायर कर दो, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 जो आया था, एक बार इसे ऐड करो इसका स्क्वायर करके, और एक बार इसे करो सब्ट्रैक्ट, और ये 3/2 को ऐसे का ऐसे लिखने दो। अब तुम्हें एक चीज़ ये ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गई x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। खोल के देख लो चाहे से, ये रहा साइड में को, a² प्लस b² 5/4, 5/4 बनेगा ये, 5/4 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है 2ab, ए क्या है ये, b क्या है 5/4। तो ये 2 2 दूनी 4, क्या बन गया x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5x/2। ये देखो ये रहा, इसकी जगह पे हमने ये तो लिख दिया। अब क्या करो, इसे खोल दो, 5 5 25, 4 चौक 16 प्लस 3/2। इसे को ऐसे के ऐसे लिख दो, अभी कुछ मत करो, बस आप सॉल्यूशन है। ये क्या हो जाएगा, इसे ऐसे सोल्व कर लो, माइनस बाहर ले लो, 25/16 माइनस 3/2। जब माइनस कॉमन आ जाता है तो बाहर के साइन अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, बताया था। इसे ऐसे का ऐसे लिख दो, ये आसान मेथड है उससे। 25 दूनी 50 माइनस 16 तिया 48, 16 दूनी 32। सोल्व करने का तरीका है x माइनस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 48 2, 2/32, यानी कि 2 1 2 2 1/16। तो x माइनस 5/4 क्या आया, 1/16। अब x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। x माइनस 5/4 बराबर 1/4 आ जाएगा, प्लस और माइनस। जब रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो वो चीज़ प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, क्योंकि देखो ये चीज़ देखो, जैसे x² बराबर 4 है तो x बराबर √4, तुम क्या लिख दोगे, सीधा सीधा x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि हम 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, ये भी सही बात है तुम्हारी, लेकिन x इक्वल टू -2 भी तो हो सकता है। जब तुम -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो इसलिए x की यहाँ पे 2 वैल्यू आती हैं, प्लस और माइनस, जब रूट से बाहर आती है कोई चीज़। तो इसलिए हर बार एक बार प्लस को कंसीडर करो, x माइनस 5/4 बराबर 1/4, एंड और लिखो यहाँ पे x माइनस 5/4 इक्वल्स टू -1/4। एक बार माइनस को कंसीडर करो, x इक्वल टू 5/4 को इधर लेके जाओ, नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 6/4 3/2। x की वैल्यू एक तो आ गई 3/2, और इधर से क्या आएगी 5/4, इधर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे सेम है तो ऊपर वाले 5 - 1/4,
4/4 1, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, तो x की दोनों वैल्यू आ गई 3/2 और 1। वहाँ से उससे भी हम फैक्टराइजेशन करके भी हम ऐसे निकालते थे रूट्स, और यहाँ से भी हम ऐसे निकालते हैं। रूट्स ही निकालने हैं दोनों तरीके से, बस तरीके अलग अलग हैं। कहीं पे कुछ आसान तरीका है, कहीं पे कोई सा आसान है। एग्जाम्पल 8 में भी यही है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2। ये लो इक्वेशन लिखो फटाफट। सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना आराम से। 5x² - 6x - 2 = 0। फटाफट से करना शुरू करो। सबसे पहले x² के पास में जो भी है ना उसे भगाओ, 5 से डिवाइड करो सबको। यहाँ 5 से डिवाइड करके यहाँ 1 बचेगा, 6/5x, और यहाँ 2/5। ठीक है। अब इसके बराबर में जो भी है x के बराबर में उसका आधा करो। 6/5 का आधा क्या होगा, 6/5 गुना 1/2। ठीक, 2 तिया 6, 3/5, 3/5 होगा। अब इसको ऐड करना है स्क्वायर करके और इसको घटाना है। x² - 6/5x प्लस एक बार तो इसका स्क्वायर करके ऐड करो, एक बार इसका स्क्वायर करके माइनस करो, -2/5। अब ये चीज़ क्या बन गई, x - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस इसे खोल दो, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, -2/5। अब फटाफट से ये कैसे बन जाएगी, x - 3/5 स्क्वायर माइनस कॉमन लो 9/25 प्लस 2/5। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, ये तो ऐसे कैसे लिख दो। देखो जब नीचे वाले सेम होते हैं तो सिंपल ऐड हो जाता है। नीचे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो इसको भी 25 बनाओ, 5 से गुना करो यहाँ, तो ऊपर भी 5 से गुना करनी पड़ेगी। ये क्या बन गया, 9 प्लस 2 पंजे 10, नीचे क्या होगा 25। अब नीचे जब सेम होते हैं तो 9 + 10/25। ये सबसे बेहतरीन फंडा है इसको सोल्व करने का। तुम एलसीएम लेते रहते हो पता नहीं क्या क्या, 10 में एलसीएम ले लो भाई। हाँ वो एलसीएम ले लो जब 3-4 टर्म हो, जब ज़्यादा लंबा वो हो ना, 3-4 टर्म को ऐड करना हो, तब एलसीएम ले लो। यहाँ तो इतना आसान हो जाएगा ऐसे ही 2 में, तो इसे उधर पहुँचाओ 19/25। इसको ऐसे करो 5 = √19/25। ये क्या हो जाएगा, रूट में रहेगा 19 तो, और नीचे हो जाएगा 5। प्लस माइनस का आएगा ना दोनों, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, प्लस माइनस का ज़रूर आता है। अब क्या करो, x - 3/5 बराबर क्या होगा, ±√19/5। अब इसको इधर पहुंचा दो, 3/5 हो जाएगा प्लस में। अब देखो नीचे 5 है दोनों में, तो ऊपर के ऐसे ऐसे हो जाएंगे ऐड। करेक्ट, ये रहे तुम्हारे रूट्स, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, यानी कि x क्या हो गया 3 + √19/5 और 3 - √19/5। हैप्पी होली। ठीक है, चलो फटाफट से कौन से क्वेश्चन पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है इक्वेशन, 4x² + 3x + 5 = 0 बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये भी आसान है, इसको भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो कमेंट में बता दो कि करा दो, इसे भी तो आसान है यार वही बहुत। अब ये कहता है एग्जाम्पल 10 क्या है कि सोल्व क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज 4.1 का 2 का पहला यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। 4.1 क्वेश्चन 2 पहला पार्ट ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। जहाँ भी एरिया की बात है ना, एरिया पैरामीटर, तो कुछ मत करो, एक चीज़ मान लिया करो इनमें से, या तो लेंथ को मान लो x या ब्रेथ को x मान लो। ठीक है, एक्सरसाइज
4.1 का क्वेश्चन 2 का पहला। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एल इंटू बी क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ मान लो, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स मान लो। तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज़ 1 मोर देन, लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस। पहले तो ट्वाइस करो ब्रेथ का, फिर 1 ऐड कर दो, ये लेंथ हो गई। तो फिर अब तो बहुत आसान बन जाएगी। एरिया क्या दे रखा है? एरिया बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एल इंटू बी बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब एल की जगह क्या है? 2x + 1 और बी की जगह क्या है? x, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ऐसे गुना कर लो ना इसमें, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। एक तरफ ज़ीरो बनाओ, x -28 इधर ले आओ -28 को। ठीक है, अब इसे कहाँ से करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ाया थोड़ी मैंने तुम्हें। हाँ ये लो, चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? वह क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा आंसर आता है उससे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर है तो दो वैल्यू आएंगी। जब इक्वेशन सोल्व होगी तो दो वैल्यू आएंगी। जहाँ पे एक्स क्यूब होता है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे 3 वैल्यू आती हैं सोल्व करने के बाद। जैसे कभी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 2, 3 और 4, 3 वैल्यू होगी नहीं होगी। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये है। और हमें ये बी कहाँ से आएंगे? बी, ए और सी। ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स है यानी 1x, बी की जगह 1 है और सी की जगह क्या है? माइनस का 528। तो यहाँ से कंपेयर करो, ऑन कंपेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -528। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इसमें डाल दो। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? x बराबर माइनस का b, माइनस b यानी माइनस का 1, प्लस माइनस ऐसे का ऐसे लिख दो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 2 ऐसे लिखो, c की जगह -528, नीचे अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता, यानी मल्टीप्लाई। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ अगर एक और माइनस होता तो फिर माइनस हो जाता। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? गिनो, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे हो जाएगा 64, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हासिल लगे 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये अंदर? -1 प्लस माइनस 4225 अपॉन 4। अब 4225 का रूट क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस, ये रूट हो जाएगा इसका 65। ठीक, अपॉन 4। अब एक बार तो प्लस कर लो अलग, एक बार माइनस कर लो। तो x बराबर -1 प्लस 65 अपॉन 4 एंड -1, एक बार माइनस को लो। ठीक, 65 में से एक गया 64/4 और ये हो जाएगा 65 माइनस 65 माइनस 1 माइनस का 66। उसे सोल्व कर लो, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 2 दूनी 4 -33/2।
तो x की 2 वैल्यू आ गई 16 और -33/2। ठीक है, ये था एकदम इजी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं इसे। -b + -√b² - 4ac। डॉट लेके आओ, डॉट हेडिंग, इसको हेडिंग डाल देता। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब तुम कहोगे पहले क्यों नहीं बताया भाई ये पहले तो इतने तगड़े तगड़े मेथड बता दिए, उनसे पहले फैक्टर करो, फैक्टर करके फिर निकालो और फिर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, हल्का सा ध्यान। देखो, रूट के अंदर कोई भी, ये बताओ, रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आती, ये ध्यान रखो। जैसे ऐसे हो जाए कभी √-2, ये गलत है, कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता ऐसा। तो बस जब इन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव आया था, ये रहा 4225 आया था निकल के, तो इसलिए हमने कुछ ध्यान नहीं दिया इस पर। लेकिन अगर ये आ जाता -26, √-26 या √-4225, तो हम कह देते कि नहीं, रूट में नेगेटिव है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। हैप्पी दिवाली अब की बार। ठीक है, अब की बार ज़्यादा मज़ा आया ना, कंसेप्ट समझने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो आता था भाई, जब मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करता था ना कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तब मुझे बड़ा मज़ा आता था। चलो एग्जांपल 11, फाइंड 2 consecutive odd positive integers सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290। ऐसे कंसिक्यूटिव इंटीजर बताओ, ओड पॉजिटिव, ओड बोले तो ओड का मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड ना होते हों। तो हम ओड ऐसे रखेंगे, जैसे सपोज करो, पहले ओड का तुम्हें बता दो। एग्जांपल 11 सॉल्यूशन। क्या एक भी ओड है? 2 ओड है? नहीं। 3 ओड है? 4 ओड नहीं है, 5 ओड है। तो अगर एक नंबर एक वो है 7 है, तो उससे अगला वाला जो ओड होगा वो 9 ही तो होगा, बिल्कुल। यानी कि 7 + 2 = 9। 9 से अगला वाला क्या होगा? 9 + 2 = 11। तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो ओड नंबर होगा ना, वो +2 करके आएगा। जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक ओड नंबर क्या है, x। ठीक है, x है, तो मैं कहूँगा कि इससे अगला वाला ओड नंबर क्या होगा। तुम कहना है कि इसमें 2 जोड़ दो, x + 2, इससे अगला ओड नंबर होगा। देख लो, चाहे कोई भी नंबर ओड नंबर ले लो, 13 से अगला वाला ओड नंबर क्या होगा? 14? नहीं, 15 होगा। 2 ऐड हुआ इसमें। तो जब भी हम ओड नंबर मानेंगे, ऐसे कंसिक्यूटिव मान रहे हैं ना हम, लगातार, तो एक ओड नंबर अगर x है तो दूसरा x + 2 होगा। लेट वन ओड नंबर बी x। ठीक है, देन अनदर इज x + 2। ठीक, तो फिर इनका क्या करेंगे, स्क्वायर, x², इनका सम, दोनों का स्क्वायर का सम, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इनका सम क्या आएगा। हमारे पास क्या था उसमें एग्जांपल में, सम ऑफ स्क्वायर्स 290। बस ये लो इक्वेशन बन जाएगी, और तुम क्या कर लोगे, इसे सोल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैंने एक ही क्वेश्चन सोल्व कराया क्या अभी? चलो ये और करा देता हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे। चलो, वो गाना गाने की वो है ना, खुजली है थोड़ी थोड़ी सी, कभी भी गाते हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसे पहले खोलो, x² प्लस इसको क्या करो, x² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 2ab। यार तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, वरना मैं इसे क्या लिख देता ना, 2 दूनी 4 × x, 4x लिख देता इसे। अब तुम्हें क्या हो गया, भाई ये क्या कर दिया। अब आते हैं x² और x² ऐड करो, कितना होगा, 2x² + 4, 2 दूनी 4x = 290। 2x²
प्लस 4x को यहाँ पे लो प्लस 4 माइनस 290, 290 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 290 माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस का आएगा साइन तो, और 290 ये हो जाएगा 286। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 4x माइनस 286। इसको 2 को गायब करो यहाँ से, x² और इसे 2 से भाग हो जाएगा ना सारा, तो 2x माइनस 2 एकन 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, x इज़ टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले कंपेयर करो, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 है, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस का 143। ठीक है, वैल्यू रख दो अब इसमें x में, माइनस b माइनस का 2 प्लस माइनस रूट b², b बोले तो 2 दूनी 4 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस का 143 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, कुल मिला के 2 वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से सोल्व करके x बराबर, एक तो आएगी 11 और x बराबर माइनस 13। यहाँ पे ट्विस्ट है भाई, यहाँ पे ट्विस्ट है, 2 वैल्यू आ तो गई। अब तुम कह दोगे कि वो जो दोनों वैल्यू है ना, एक है 11 और एक है माइनस 13, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स, सीधा सीधा मेंशन है इसमें, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव होने चाहिए दोनों इंटीजर, यानी कि एक 11 है ना तो अगला वाला 13 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि माइनस 13 तो पीछे हो जाएगा ना। हाँ भाई, और पॉजिटिव इंटीजर बताने थे, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी ख़त्म कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस 13 नहीं हो सकती ना, जब पॉजिटिव इंटीजर बोला उन्होंने। तो x की वैल्यू हो गई 11, एक नंबर तो हो गया 11 और दूसरा वाला क्या था x प्लस 2, एक नंबर था x और दूसरा क्या था x प्लस 2, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर इज x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। तो यानी कि 11 और 13 ऐसे नंबर हैं जो ओड भी हैं, ओड पॉजिटिव भी हैं, कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जिनके स्क्वायर का सम करोगे ना तो 290 आएगा। शर्त की बात है, शर्त लगा के आ रहा हूँ, इक्वेशन सोल्व करिए ऐसे थोड़ी। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12, बुक से देखेंगे, ज़्यादा बड़ा है, बुक से देखेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, मैंने इसे लिखा नहीं है, मजाक ना लो भाई। चलो बुक दे लो, बुक रेफ़र करो, बुक क्या फ़ायदा क्या होगा फिर। देखो, रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर है, ये रहा रेक्टेंगल, ऐसा होता है, डिज़ाइन इज़ टू बी डिज़ाइन, बनाना है एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरीके से, हुज ब्रेथ, जिसकी ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। तो कुछ मत करो, सबसे उसकी लेंथ क्या मान लो, उसकी लेस देन लेंथ, उसकी क्या मान लो, ब्रेथ मान लो फटाफट, लेस देन द लेंथ, हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस। तो देखो, जिसकी ब्रेथ 3 मीटर लेस है, तो ब्रेथ अगर 3 मीटर लेस है यानी कि चौड़ाई अगर 3 मीटर कम है तो लंबाई क्या होगी, 3 मीटर ज़्यादा होगी। तो इसने चौड़ाई मान ली x, कि हमने ब्रेथ मान ली x, तो लंबाई उसकी क्या है, 3 ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, x प्लस 3। इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ बीन मेड इन शेप ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद इट्स बेस एंड इट्स ब्रेथ, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। ये रहा,
जो इसका एरिया है ना वो 4 स्क्वायर मीटर मोर है, यानी कि 4 ज़्यादा है किसके एरिया से, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी जो बेस है ना वो x है, ये रहा, और जिसकी हाइट ये है 12 मीटर है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस क्या है x, ये भी x ही है, जब नीचे वाला x है तो ये भी x है, ठीक, x, तो हाफ बेस x और हाइट 12, तो 2 छक्का 12 6x आ जाएगा, इसका एरिया जो है 6x। और जो ये वाला एरिया है ये 6x प्लस 4 है, ये दे रखा है ना इसने कि 4 ज़्यादा है इस वाले एरिया से। तो अब क्या करो कि इसका एरिया निकालो पहले, तो रेक्टेंगुलर का एरिया x लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये जो है ना ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4, 4 ज़्यादा है। अब यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ये, इसको सॉल्व कर लो। कितनी इजी रिएक्शन है बताओ, रिएक्शन कह रहा हूँ, इक्वेशन। वो केमिस्ट्री में घुसा पड़ा अभी भी, केमिस्ट्री फेवरेट है ना, केमिस्ट्री फेवरेट है भाई की। तो एग्जांपल कह रहे क्या है, फाइंड द रूट्स। अच्छा देखो यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू नहीं, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में 4 और -1 आई। तो अब ये बताओ तुम, लंबाई कोई निगेटिव में हो सकती है, तो लंबाई ना, तो लंबाई नेगेटिव हो सकती है ना चौड़ाई, तो इसे ख़त्म करो, x -1 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू आई 4, तो इसकी ब्रेथ आ गई 4। अब इसकी लेंथ कितनी है, विल बी 7, यानी कि 3 ज़्यादा है ना उससे, तो विल बी 4 + 3 7। बहुत ईजी है, ईजी ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ग्रुप में करते रहते हैं सब CSC वाले। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके फ्रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखो एग्जिस्ट कब नहीं करते, जब मैंने तुमसे बताया था कि रूट में नेगेटिव आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर रूट में पॉजिटिव है तो बिल्कुल पक्का रूट निकलेंगे उसके। चलो अब इनके रूट निकालो, देखो क्या गड़बड़ी है किसमें। एग्जाम्पल 13 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो पहला वाला तो आसान हो जाएगा, पहले वाला तो इजी निकल जाएगा, ये रहा 2/3 और 1 आ जाएंगे। दूसरा कर लेते हैं, x² + 4x + 5 = 0। सबसे पहले कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने पर CBSE वाले मत लिखियो ऐसे CBSE में लिखियो ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5। फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइटिंग कितनी सड़ गई यार, बीटेक करके तो भाई ये नुकसान हुआ, बस राइटिंग ख़राब हो गई, वरना फ़ायदा हुआ पूरे साल 4 साल इतना जी लगा बहुत बहुत मज़ा आया, पढ़ाई तो करी ना, सब कुछ करा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। -b 4, b यहाँ से उठाओ, यहाँ से b² 4 × 16 -4a, a क्या है 1, c क्या है 5 / 2 × a क्या है 1। तो अब एक चीज़ देखो ब्रो या सिस्टर्स, यहाँ के देखो 4 × 5 = 20, 16 - 20, यहाँ तुम्हें ट्विस्ट पता लगने वाला। अब क्या होगा, √-4। ये देखो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है ज़िंदगी में, नॉट पॉसिबल। हैंस बड़ा लिख दो, हैंस रूट्स आर नॉट रियल। रूट रियल नहीं है, अब रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है इमेजिनरी। चलो
कोई एग्जांपल 13 का ये वाला है, इसमें भी ऐसे करियो, इसके 1/√2 1/√2 आ जाएंगे, ख़त्म। नहीं ख़त्म नहीं है, अभी एग्जांपल 14 और बचा है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 में बहुत ही एकदम तरीके से दिया गया है सवाल। क्या तरीका है देखो, सवाल देने का तरीका भी अलग ही है। इन तरीक़ों से बड़ी घबराहट होती थी मुझे कि ये क्या दे रखा है, x ≠ 0। यहाँ तक सही था, इतना ठीक था। x + x 1/x = 3 क्वेश्चन सोल्व कर देता आराम से मैं। लेकिन जब मैं आगे देख लेता था ना x ≠ 0, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, तो फिर डर लगता था। तो ये क्यों दे रखा पता है, ये सिर्फ इसलिए दे रखा है कि देखो 1/x है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है x की जगह पे, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब है x को 0 नहीं डाल सकते तुम। अगर 1/0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0 को 1 से भाग करूँगा तो 0 आएगा, लेकिन 1 को 0 से भाग करूँगा ना तो नॉट डिफाइन, यानी 0 से हम किसी को भाग नहीं कर सकते। बस इतना याद रखो, 0 से हम किसी को भाग नहीं कर सकते। नॉट डेफिन आंसर आता है, नॉट डिफाइन। तो इसलिए दिया है कि x 0 नहीं हो सकता, तो छोड़ो इसे तो छोड़ दो, बस इतना ही कहने का था इनका। अब इधर मल्टीप्लाई करो इसकी, x² + 1/x, ठीक है, = 3। अब x इधर मल्टीप्लाई करवाएगा, बटे में 1 है, 1 की इधर हो जाएगी, x² + 1 = 3x। 3x को इधर लेके आओ, x² - 3x + 1 = 0। इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लो आराम से। क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर देखो 0 नहीं 3 + x की वैल्यू आ जाएगी 3 + √5/2 एंड x = 3 - 5/2, 2 वैल्यू आएंगी ये। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जांपल 14 का सेकंड। 1/x - 1/x - 2 = 3, और x क्या नहीं हो सकता देखो, 1/x है, 1/0 भी नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता देखो, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो 2 - 2 0, 1/0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो x 2 भी नहीं हो सकता, तो यानी कि x ≠ 0 और 2। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी फटाफट सोल्व कर लोगे इधर उधर गुना करके। ये लो, तुम्हें करने सिखा दूँ यहाँ 9th क्लास की मल्टीप्लाई वो करना सिखा दूँ। इसको इधर गुना करो, x - 2 माइनस इसको इधर गुना करो x, और नीचे को एक साथ गुना कर दो, नीचे वालों को, = 3। इसकी इसमें गुना करी x - 2, माइनस का साइन बीच में है, x की इधर गुना करी 1, और इन दोनों की आपस में कर दी x गुना x - 2। अब इसे खोल दो, x - 2 - x, नीचे क्या हो जाएगा x² - 2x = 3, x के x ख़त्म। अब इसकी इसमें गुना होगी, -2 बच रहा है यहाँ पे, -2/x² - 2x = 3/1। इसके इसमें ठीक है, -2 = 3x² - 2x, ठीक है, -2 बराबर 3x² - 3 दूनी 6x, 3x² - 6x, इसको इधर ले लो 2 को, +2 = 0। बस आ जाएगी। और इसमें आंसर क्या आ जाएंगे, x बराबर 3 + √3/3, और एक आ जाएगा 3 - √3/3। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लो, अब तो वो सिखा दिया मैंने तुम्हें, सबसे आसान चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्या है, सेम एक्सरसाइज है जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल कराया ना, तो इसमें भी तो तुम्हें यही मिलेगा, और क्या अलग से मिलेगा। एक्सरसाइज 4.3 में भी यही मिलेगा तुम्हें। या फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले क्या देखो, पहले चेक करो, तुम करते रहो, वो उस वाले फार्मूले से निकालो क्वाड्रेटिक। अगर रूट में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, ये कह रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो।